नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल टीम आज पहुंची है सतलोक आश्रम खमानो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। जी हां दर्शकों, सतलोक आश्रम खमानो ये वही आश्रम है जहां संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस को लेकर काफी सारी रोचक जानकारियां जो है इस प्रदर्शनी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। कटआउट के माध्यम से, फ्लैक्सेस के माध्यम से संत गरीबदास जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में यहाँ पे विशेषताएं दिखाई गई हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के जो उनके द्वारा जन कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं, समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं, उसके संघर्ष की पूरी विस्तृत जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पे दिखाई जा रही है। आखिर क्या है ऐसा जो संत गरीबदास जी महाराज को 300 साल पहले कबीर परमेश्वर ने बताया? ऐसा क्या है वो कार्य जो संत रामपाल जी महाराज निरंतर जन कल्याण के लिए कर रहे हैं? ऐसी अनोखी जानकारी के लिए जो कि दर्शक बिल्कुल जानना चाहते हैं और उनका हक भी है, क्योंकि कोई भी अगर आयोजन होता है तो उसकी पूरी जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को देना हमारा फर्ज है। तो इसलिए आज सतलोक आश्रम खमानो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में जम्मू कश्मीर की ऐसी न्यूज चैनल टीम पहुंची है और खुलासा करने जा रही है संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य को लेकर कि बोध दिवस आखिर है क्या और किस तरह से संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमेश्वर मिले। तो आइए पहले हम आपको दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आपको पहले इस प्रदर्शनी का जो मेन गेट है उसकी थोड़ी सी झलकियां दिखाई जाए, किस तरह से सजावट की गई है। और यहाँ पे जो सेवादार हैं वो पूरी तरह से एक्टिव होके यहाँ पे खड़े हैं। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे वॉलंटियर्स खड़े किए गए हैं ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अगर बात करें जाए, थोड़ी एंट्रेंस करते ही हमें यहाँ पे काफी सारे लोग जो बैठे हुए हैं कतार में, जो यहाँ पे श्रद्धालुओं को पूरी गाइडेंस देते हैं, गाइड सेवादार के तौर पे यहाँ पे बिठाए गए हैं। उसके साथ अगर हम बात करें तो मेन एंट्रेंस, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है बोध दिवस। आखिर क्या है बोध दिवस, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मेन गेट पे। अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे और अंदर की पूरी डिटेल की जानकारी देंगे और बताएंगे कि संत गरीबदास जी महाराज के जीवन से जुड़े विशेष ऐतिहासिक पलों की जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अद्भुत आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर एंटर करते ही हमें जो पहली चीज, अनोखी चीज देखने को मिली वो है संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप। संत रामपाल जी महाराज को सिंहासन पर बैठा हुआ यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे पीछे की जो सजावट है वो देखने को बन रही है, काफी आकर्षित यहाँ पे ये माहौल बनाया गया है। जो भी आने वाला श्रद्धालु है यहाँ पे, जो यहाँ की डेकोरेशन देख के काफी उत्साह उनके दिलों में आता है कि अगर यहाँ पे इस तरह की डेकोरेशन की गई है तो जरूर कुछ न कुछ खास होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो संत गरीबदास जी महाराज जी का प्रकरण यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे एक वाणी लिखी गई है, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया, सदगुरु मिले कबीर। जब कबीर परमेश्वर संत गरीबदास जी महाराज को मिले थे उस वक्त का वर्णन इस फ्लैग के माध्यम से यहाँ पे किया गया है। पूरी डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पहले प्रकरण की तरफ, आपको लेके चलते हैं हमारे साथ। यहाँ पे आपको स्वरूप दिखाते हैं। ये वो अबोध बालक है, 10 वर्षीय बालक संत गरीबदास जी महाराज, जिनको आध्यात्मिकता का कोई भी ज्ञान नहीं था, परंतु कबीर परमेश्वर से मिलने के बाद वो संत के रूप में जाने लगे। दर्शकों, हम खुलासा करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक पल का जब संत गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष की आयु में अपने खेतों में गौएं चराने के लिए गए हुए थे। तो उस वक्त उनके साथ क्या घटना घटी वो सारी जानकारी कटआउट के माध्यम से, जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं कि जब संत गरीबदास जी महाराज अपने ग्वालों के साथ खेतों में खड़े थे, गौएं चरा रहे थे, तो कबीर परमेश्वर जो है जिंदा रूप में उनको मिले थे। ये जो पहला दृश्य आप देख रहे हैं वही दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया। उसके ठीक सामने अगर हम देखें तो आग्रह करने पे कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मैं इस पृथ्वी लोक का, मृत्यु लोक का कुछ भी भोजन नहीं करता हूँ। तो वहाँ के जो प्राणी थे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे परंपरा है, जो भी यहाँ पे अतिथि आते हैं हम उनको खाने पीने के बिना नहीं जाने देते, तो आपको और कुछ अगर नहीं खाना है तो कम से कम दूध पीना पड़ेगा।
तो परमेश्वर कबीर जी ने ये इच्छा जताई कि मैं जो दूध पीता हूँ वो सतलोक का दूध होता है, तो क्या आप हमें सतलोक का दूध पिला सकते हैं? अगर वो नहीं तो आप एक कंवारी बच्चिया का इंतजाम करो, वो सतलोक का दूध है वो उन्हीं में से निकाला जाएगा। तो ये वो दृश्य है जब ग्वालों द्वारा एक कंवारी गाय जो लाई गई और उसके पीठ पे हाथ लगाते ही उसके स्तनों से निरंतर दूध की धारा निकलने लगी, जिस दूध को भर के संत गरीबदास जी महाराज जी ने कबीर परमेश्वर को दिया। ये अगले दृश्य में आप देखोगे कि संत गरीबदास जी द्वारा जो दूध निकाला गया कंवारी गाय से वो कबीर परमेश्वर को दिया गया और कबीर परमेश्वर ने उस दूध का सेवन किया। अब आपको आगे की जो कटआउट है उसमें दिखाते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज के आग्रह करने पे संत परमात्मा कबीर साहिब ने उनको वो बचा हुआ दूध अपना दिया, जिस दूध के पी के उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और उनके रोम रोम में भक्ति प्रविष्ट हो गई। भक्ति क्या प्रविष्ट हो गई थी, उनका तो जीवन ही बदल गया। तो उसके बाद ज्ञान चर्चा हुई। ज्ञान चर्चा का विषय हम आपको दिखाते हैं कि कबीर परमेश्वर द्वारा उनको पूरे सचखंड सतलोक का ज्ञान करवाया गया, पूरे ब्रह्मांडों की जानकारी दी गई। ये वो दृश्य है जब ज्ञान चर्चा का विषय चल रहा था और संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर द्वारा पूरे ब्रह्मांडों की जानकारी दी गई, उस सतलोक उस सचखंड की जानकारी दी गई। उसके बाद धर्मराय के लोक में कबीर परमेश्वर उनको लेके गए, जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं। ये वो धर्मराय का सिंहासन है जब कबीर परमेश्वर संत गरीबदास जी की आत्मा को धर्मराय के दरबार में लेके पहुंचे तो उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और नतमस्तक होके प्रणाम करके बोले कि परमेश्वर यहाँ आपका कैसे आना हुआ। उसके बाद का दृश्य अगर हम आपको दिखाएं तो धर्मराय जी ने बोला कि ये आत्मा बिना यहाँ मेरे बुलाए कैसे आ गई, तो कबीर परमेश्वर ने बोला ये मेरी आत्मा है, मैं इसका लेखा जोखा जो है आपकी बही से फाड़ने के लिए आया हूँ। तो कबीर परमेश्वर यमराज जी की धर्मराय जी की बही से गरीबदास जी का जो लेखा जोखा था कर्मों का उसको फाड़ते हुए दिखाया जा रहा है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कबीर परमेश्वर अपने उस सचखंड सतलोक में गरीबदास जी की आत्मा को लेके गए, जो आप दृश्यों में देख रहे हैं कि जो कबीर परमेश्वर का जिंदा रूप था वो सिंहासन पर चंवर करने लगा और गरीबदास जी महाराज सोचने लगे अरे वाह, परमेश्वर तो ये हैं और ये जो साधु बाबा मुझे लेके आए हैं ये तो यहाँ के कोई सेवक हैं। अभी ये बात सोच ही रहे थे तो परमात्मा की लीला जो है वो प्रकट हो गई। जो जिंदा बाबा रूप थे वो सिंहासन पर बैठ गए और जो सिंहासन पर बैठा स्वरूप था, नूरी शरीर था, वो चंवर करने लग गया। तो ये चीज देख के गरीबदास जी महाराज बड़े अचंभित हुए और उन्होंने जिज्ञासा की, इच्छा प्रकट की कि ये क्या है, क्या माजरा है। फिर उसके बाद अब आपको दिखाते हैं कि जो कबीर परमात्मा का नूरी शरीर था वो जिंदा बाबा के शरीर में समा गया, समाहित हो गया, जिस बात को देख के गरीबदास जी महाराज गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने तो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। और जो चंवर था, जो नूरी शरीर द्वारा कराया जा रहा था, वो अपने आप यहाँ पे चलने लगा। अगर हम बात करें ये सारा जो प्रकरण चल रहा था, इन बिटवीन क्या हुआ कि जो संत गरीबदास जी का शरीर था, पार्थिव शरीर जो जमीन पे पड़ा था, क्योंकि कबीर जी उनकी आत्मा को सतलोक लेके गए थे, तो जो शरीर था वही नला खेत में पड़ा हुआ था, जिनका अंतिम संस्कार करने की कगार पे ग्वालों ने ले गए थे। उनको चिता पे लेटा दिया गया था, उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को। तो परमेश्वर कबीर द्वारा कहा गया कि बेटा वो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देंगे, इसलिए आपको उस पृथ्वी लोक पे वापस जाना पड़ेगा। तो गरीबदास जी महाराज ने कहा कि हे परमेश्वर, उस गंदे लोक में दोबारा मेरा जाने की इच्छा नहीं है, आप मुझे यहीं पे रख लो। तो परमेश्वर द्वारा ये संदेश दिया गया कि बेटा अब आपको प्रचार करना है, कबीर परमात्मा का प्रचार करना है, आपको अपने भाई बहनों को जगाना है, इसलिए आपका धरती पे जाना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से आप यहाँ से गए थे उसी तरह से निपुण होकर भक्ति करके आप वापस यहाँ पे आ सकते हो। उसके बाद की अगर बात करें तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कबीर परमेश्वर द्वारा गरीबदास जी महाराज की जो आत्मा थी वापस उनको शरीर में प्रविष्ट करवाया और चिता से उठ के वो परमेश्वर की लीलाओं का वर्णन करने लगे वाणियों के माध्यम से। अगर आप आगे की बात करें तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जब ये वाणियां बोलने लगे
तो गांव में खुशी की तो लहर उठी थी, बट उनको ये सदमा भी लग गया था कि गरीबदास जी महाराज का जो शरीर है वो तो जिंदा हो चुका है, बट वो पगला गए हैं, उल्टी सीधी वानियां बोल रहे हैं। इसी को समझाने के लिए उस वक्त के दादूपंथी गोपाल दास जी महाराज, जो कि उस वक्त मौजूद थे संत रूप में, उनको वहां पे लाया गया और उनसे रूबरू करवाया गया गरीबदास जी महाराज जी को। जब गरीबदास जी महाराज जी को पूछा गया कि आपके साथ क्या घटना घटी, वो घटनाओं का वर्णन उन्होंने वाणियों के माध्यम से किया, जिसको सुन के संत गोपाल दास जी महाराज जो कि दादूपंथी थे, वो गरीबदास जी महाराज जी के चरणों में बैठ गए और उनसे आग्रह करने लगे कि हे महात्मा, आप तो परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं, ये वाणियां मुझे लिखवा दो ताकि जन कल्याण हो सके। संत गरीबदास जी महाराज ने उनको पूरी तरह से इग्नोर किया, उनको मतलब कि हल्के में लिया और उनसे वादा लिया, अगर ये वाणियां आप निरंतर लिखोगे तो मैं आपको लिखवाऊंगा, वरना आप चले जाइए। तो संत गोपाल दास जी महाराज जी ने कहा कि हे परमात्मा, मैं ये वाणियां लिखूंगा, जब तक आप कहोगे मैं लिखूंगा, आप एक बार इसको लिखवा दो। तो लगभग 2.5 महीने के बाद संत गरीबदास जी महाराज जी ने उनकी बात को माना और उसके बाद उनको उन वाणियों का जो लिपिबद्ध कराना शुरू किया। तो ये वही दृश्य है जब संत गरीबदास जी महाराज द्वारा बोली गई वाणियों को गोपाल दास जी महाराज लिपिबद्ध कर रहे थे। ये जो वाणियां थी लिपिबद्ध होकर एक ग्रंथ तैयार हुआ, जिस ग्रंथ को आज अमर ग्रंथ साहिब कहा जाता है, जिसका पाठ लगातार 3 दिन महासमागम में होता है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। अब आपको उस ग्रंथ साहिब की झलकियां दिखाते हैं। ये वही अमर ग्रंथ साहिब है जिसका निरंतर 3 दिन लगातार पाठ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले महासमागम में किया जाता है। ये वही गरीबदास जी महाराज द्वारा बोली गई वाणियों का लिपिबद्ध अमर ग्रंथ साहिब है, जिसका अनुसरण, जिसका जो पाठ है वो निरंतर 3 दिन लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के होने वाले जितने भी समागम होते हैं वहां पे किया जाता है। उसके बाद की जानकारी हम आपको देते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज घर घर जाके इस पाठ का लोगों के घर जाके पाठ करते थे, 3 दिन का पाठ करते थे। ये वो दृश्य दिखाया गया है जब संत रामपाल जी महाराज लोगों के घर घर जाके पाठ किया करते थे अमर ग्रंथ साहिब का। अगर बात करें उसके बाद की, तो यहाँ दूसरी तरफ आपको दिखाया गया है संत गरीबदास जी महाराज ने कैसे तंबाकू की खेती पर बैन लगाया था, क्योंकि संत जो होते हैं वो हमेशा जन कल्याण के लिए ही आते हैं और जन कल्याण का ही जो है संदेश देते हैं। तो ये वो दृश्य है जब गरीबदास जी महाराज जी ने गांव में तंबाकू की खेती को नष्ट करवाया था। ऐसी ही एक अनोखी घटना और यहाँ पे दर्शाई गई है जब संत गरीबदास जी महाराज अपने अनुयायी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो पितृ पूजा है वो निरर्थक होती है। उसके विषय में उन्होंने बताया कि आप जो पितृ भोजन निकालते हो वो निरर्थक है, उसका कोई हमारे जीवन से लेना देना नहीं है। जिसकी मिसाल पेश करते हुए संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपने अनुयायी को समझाने के लिए एक लीला रची, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप पितृ भोजन निकालते हो तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पितृ जो हैं वो कहाँ हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से उन पितरों को आवाज दी, उनका नाम लेके पुकारा, तो वो 2 भेड़िए बनके उनके सामने आए। जो भोजन अनुयायी द्वारा पकाया गया था उन दोनों भेड़ियों को खिलाया गया और उनको बताया गया कि ये हैं तुम्हारे पितृ, और जिनका तर्पण आप निरंतर वर्षों से करते आ रहे हो, जिनको आप मान रहे हो कि वो अभी भी आत्मा के रूप में कहीं पितृलोक में है, तो वो वहां पे नहीं है, वो अलग योनियों को प्राप्त कर चुके हैं अपने कर्म अनुसार। तो ये वही कर्म अनुसार जो उनके पितृ थे उनका यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है, जो कि भेड़िए के रूप में यहाँ पे बैठाए गए हैं। उसके बाद की अगर बात करें तो एक ऐसा प्रकरण है यहाँ पे जहाँ संत गरीबदास जी महाराज जी ने उन आलसी लोगों को जो भक्ति नहीं करते, भक्ति के नाम पे ढोंग करते हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए यह प्रकरण यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे एक संत ने भक्ति ना करके, आलस करके अपने जीवन को बर्बाद किया, और मरने के बाद जब वो बैल बन गया तो बैल बनने के बाद उसको उस व्यक्ति का जिसका वो अनाज खाता था उसका कर्ज चुकाने के लिए उसी के घर में आना पड़ा। तो ये वो बैल है जो आप बैल बैठा हुआ देख रहे हैं, ये वही संत है जिन्होंने उस व्यक्ति का
अनाज खाया था और कर्जा चुकाने के लिए उसके घर में मजदूरी कर रहा था। तो संत गरीबदास जी महाराज ने उनको बताया, क्योंकि वो बार बार बैठ जाता था वही आलसपन, क्योंकि आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, आत्मा जो है वो हमेशा से अविनाशी है। तो आत्मा सिर्फ अपना चोला चेंज करती है। जब वो कभी वो मनुष्य था, साधु रूप में था, तो तब भी वो आलस करता था, वही गुण उसके उसी बैल में भी थे। और जो बैल रूप में तब था तो वही आलस उसमें था। उसी आलस को लेके वो जब भी परिश्रम करने के लिए जाता था, मेहनत करने के लिए जाता था, तो बार बार बैठ जाता था। तो इस बात से परेशान उस व्यक्ति ने गुहार लगाई, हे परमात्मा मैं क्या करूं, किस तरह से मुझे इसकी निजात मिले। तो संत गरीबदास जी महाराज जब वहां से जब गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये बैल क्यों बैठा है। तो सारी बात उस व्यक्ति ने गरीबदास जी महाराज जी को बताई, और गरीबदास जी महाराज जी उस बैल के कान में जाके कहने लगे कि भाई, जो कर्जा तूने इस व्यक्ति का अनाज खाया है वो चुकाना ही पड़ेगा। तो आप बैठ के चुका लो या डंडे खा के चुका लो, तो ये आपकी इच्छा है। तो उस बात को सुनते ही वो बैल फटाफट उठ के दौड़ने लगा और पहले से भी तेज गति से उस काम को करने लगा, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि ये जो मेरा संयोग है, ये जो मेरा कष्ट है, ये उस कर्जे की वजह से हो रहा है। उसको चुका के ही मुझे यहाँ से मुक्ति मिल सकती है। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने भी उस बैल को जोतना बंद कर दिया और उसको बुरी सहूलियत देना शुरू कर दी। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो मनुष्य शरीर धारण करके भी भक्ति नहीं करते, भक्ति में आलस करते हैं, उनकी क्या दशा होती है, ये वो पूरा प्रकरण यहाँ पे दिखाया गया है। आगे आपको लेके चलते हैं, कुछ और झलके दिखाते हैं। दर्शकों, ऐसा ही एक प्रकरण और था जब संत गरीबदास जी महाराज जी के पास ही गांव में एक जो हिंदू विरोधी जो संत थे, वो किसी पंडित के विरोधी थे। उनका ये काम था कि किसी भी धर्म गुरु और जहाँ पर वो पंडित होता था उसका पूरी तरह से जो है वो खंडन करते थे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक बार वहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें पंडित जी ने कथा करनी थी। कथा के दौरान ही उन शरारती तत्वों द्वारा एक प्रसंग वहाँ पे रचा गया। उसमें क्या था कि एक वैश्या को बुलाया गया जो कि नाच गाना करती थी, और नाच गाने करने के साथ साथ वो वैश्यावृत्ति भी करती थी। तो उन शरारती तत्वों द्वारा उस सत्संग के दौरान वहां पे उसको बुलाया गया, और जितने भी लोग थे वो उस वैश्य को देखने चले गए, और जो पंडित कथा कर रहा था वो वैसा का वैसा बैठा रहा। बात करें इस दृश्य की, तो इस दृश्य में वही बताया गया है कि पंडित जो है वो कथा कर रहा था, वो राम भजन कर रहा था, बट वहां पे जो सुनने के लिए व्यक्ति थे वो कम आए, और जो नाच गाना करने वाली वैश्या थी उसको देखने के लिए वहां पे व्यक्ति ज्यादा आए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 30 दिनों की उस कथा में जो नाचने वाली थी उसको तो 500 रुपए बने, और जबकि जो ब्राह्मण वहां पे कथा कर रहा था उसको मात्र 30 रुपए बने। तो इस प्रसंग का यहाँ पे दिखाने का तात्पर्य ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगवान को प्रिय है, जो भगवान की मतलब की रुचि रखता है, उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। जो भी सत्य की राह पे चलता है उसको हमेशा से ही संघर्ष करना पड़ता है। बट अगर आप सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति करते हो तो उसका फल आपको मिलता है। इस व्यक्ति का यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मनीराम ब्राह्मण था, इसके दिल में लोभ था। ये जो कथा करता था सिर्फ और सिर्फ पैसे प्राप्त करने के लिए करता था, जिसका घमंड तोड़ने के लिए उन गांव वासियों ने ये लीला रची थी, और उसका सारा घमंड टूटा। जो वो कथा के पैसे लेता था उनका दुरुपयोग करता था, जिसका फल स्वरूप क्या हुआ कि मनीराम को तो कथा के 30 रुपए मिले, और जो वैश्या वहां पे थी चंपाकली उसको 500 रुपए मिले। तो ये जरा जो प्रसंग है यहाँ पे दिखाया गया है। दर्शकों, एक और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण दिखाया गया है, जो मॉडल के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। इस मॉडल का यहाँ पे रखने का तात्पर्य ये है कि यहाँ दर्शाया गया है कि संत गरीबदास जी महाराज, जो कि सन 1717 ईस्वी में यहाँ पे विराजमान हुए थे, छुड़ानी में 61 वर्ष की आयु व्यतीत करने के बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी याद में यहाँ पे एक स्मारक बनाई गई। ये वो स्मारक है जो कि छुड़ानी में आज भी यादगार के तौर पे मौजूद है। और उसके बाद की अगर बात करें
तो सहारनपुर में जो उनके एक शिष्य थे, उनके आग्रह पे संत गरीबदास जी महाराज फिर से अपने शरीर में प्रकट हुए और वहां जाके उन्होंने जब 35 वर्ष व्यतीत करके अपना फिर से शरीर छोड़ा, तो वहां सहारनपुर में आज फिर से एक ऐसी स्मारक मौजूद है जो यादगार के रूप में आज भी वहां पे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो ये वो दो चमत्कार हैं जो संत गरीबदास जी महाराज ने किए थे। और गरीबदास जी महाराज ने एक ही टाइम पे 2 बार जन्म लेके 2 बार प्रकट होके अपने भक्तों का कल्याण किया। तो ये वो प्रकरण था जिसको हमने आपके साथ साझा किया है। काफी सारी जानकारी है जो आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाते जाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, ये जो फ्लेक्सेस आप देख रहे हैं जिसमें काफी सारे संत हैं, महात्मा हैं, जिनको कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में मिले और उनको ज्ञान उपदेश देकर सचखंड और सतलोक के दर्शन दिखाए, जिसमें संत दादूदास जी महाराज हैं, धर्मदास जी महाराज हैं, गरीबदास जी महाराज हैं और गुरु नानक देव जी हैं। इसके बाद अगर दूसरी तरफ देखें तो मीरा भाई हैं, मलूक दास जी हैं, उसके बाद मोहम्मद साहब हजरत मोहम्मद जी हैं, उसके बाद सूफी संत रूमी जी हैं जो कि मुस्लिम पीर थे। उसके बाद दिखाई गई है यहाँ पे गुरु प्रणाली कि संत मत में गुरु प्रणाली का क्या महत्व है। अगर बात करें तो कबीर परमेश्वर से लेके संत गरीबदास जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज तक की जो गुरु प्रणाली थी यहाँ पे पूरी प्रदर्शित की गई है। कैसे कबीर परमेश्वर से नाम दीक्षा लेके संत गरीबदास जी महाराज ने एक पंथ चलाया जो कि छुड़ानी में आज भी मौजूद है, गरीबदास जी महाराज जो है। उसके बाद काफी सारे संत हुए, ठीक है। जिसके बाद अगर हम बात करें तो संत चिदानंद जी महाराज के बाद स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, और उसके बाद स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से शिक्षा लेके संत रामपाल जी महाराज जो कि अभी वर्तमान में इस कबीर पंथ को चला रहे हैं। इस प्रकरण को यहाँ पे दिखाया गया है जब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा मिली थी। इसको भी बौद्ध दिवस के तौर पे जाना जाता है और संत रामपाल जी महाराज को उनके गुरु द्वारा आज्ञा दी गई कि आप आगे इस पंथ का प्रचार करो। तो ये यहाँ पे कुछ प्रकरण दिखाए गए हैं जहाँ संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमेश्वर 1997 में मिले और उनको सह शरीर सतलोक भेजकर, ये वो दृश्य है जब कबीर परमेश्वर द्वारा संत रामपाल जी महाराज को सह शरीर सतलोक भेज दिया गया और संत रामपाल जी महाराज के चोले में स्वयं कबीर परमेश्वर इस धरती पे जन कल्याण के लिए उतरे हुए हैं। अगर बात की जाए तत्वदर्शी संत की, तो तत्वदर्शी संत यहाँ पे बताया गया है, कबीर सागर से यहाँ की वाणी ली गई है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथमी वेद शास्त्रों को ज्ञाना, पुनः हरि भक्त मनो कम वाणी, तृतीय समष्टि कही गाणी, चौथे वेद की विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। कि जो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनका ज्ञान रखता है, वही तत्वदर्शी संत है। तो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं जो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद और सभी धर्मों का ज्ञान जो है अपने अनुयायियों को बता रहे हैं। और सनातन धर्म, आदि सनातन धर्म की स्थापना जो है वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे जन्म और मरण का जो चक्र है उससे कैसे निकलना है, उस प्रकरण को यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में प्रमाण किया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना ही कभी मोक्ष मिलता है, ना ही कोई सिद्धि मिलती है और ना ही कभी उनकी गति होती है। तो ये यहाँ पे प्रकरण दिखाया गया है। उसके बाद कुरान शरीफ से बताया गया है कि वो बाखबर कौन है, वो अल्लाह कौन है, उसकी सारी जानकारी यहाँ पे प्रमाण के साथ आयतों को दिखाकर यहाँ पे प्रिंट करवा के बताया गया है। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी से भी ये प्रमाण निकाला गया है कि वो पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण खुदा, वो पूर्ण रब कौन है, जिसको नानक जी ने वाहेगुरु कहा था। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान में जो जितने भी कथावाचक हैं या धर्म गुरु हैं उनके और संत रामपाल जी महाराज के बीच जो ज्ञान चर्चा होती है उनके भेदों को यहाँ पे बताया गया है। दर्शकों, हम आपको रूबरू करवाने लगे हैं
इस प्रदर्शनी की सबसे विशेष चीज से। विशेष कवरेज क्या है, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हो, एक सलाखें बनाई गई है, जेल बनाई गई है, जहां संत रामपाल जी महाराज को बैठा दिखाया गया है और वो अखबार पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज बैठ के कुछ लिख रहे हैं। इस प्रकरण की अगर अब हम बात करें, जैसा कि हमने जानकारी ली है, यहाँ पे पढ़ा है कि ये उस वक्त का प्रकरण है जब हरियाणा में एक परिवार जो की बीमारी से पीड़ित था, अपने तीनों बच्चियों के साथ नहर में कूद के उसने जान दे दी, क्योंकि वो टीबी का मरीज था। पैसे की कमी के अभाव के कारण उसने अपने प्राण त्याग दिए, आत्महत्या कर ली। जिस बात की जानकारी जब संत रामपाल जी महाराज ने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ी तो उन्होंने अपने अनुयायियों को ऐलान किया, आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी विश्व में कहीं भी हो, भूख के कारण आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जिसको जिस भी चीज की जरूरत है वो चीज उनको दी जाए। आप इस चीज का सर्वे करो, पूरे विश्व में जो भी कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है, जो असहाय व्यक्ति है, जिसके घर में अनाज नहीं है, वो बीमारी से जूझ रहा है या उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनकी पूरी जानकारी लेके उनका सर्वे करो और उनको पूरी सहूलियत दो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने एक इनिशिएटिव लिया और एक मुहिम चलाई जिसको अन्नपूर्णा मुहिम कहा गया। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे दिखाई गई है। उस समय के बाद तुरंत एक्शन में आके उनकी टीम ने घर घर जाके सर्वे किया और जो भी जरूरतमंद लोग थे वहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जो है वो राशन सामग्री वितरण करना शुरू की। ये वो राशन सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जरूरतमंद लोगों को घर घर जाके निशुल्क प्रदान करते हैं और ताउम्र उनका पूरा खर्च उठाते हैं जब तक वो परिवार अपने आप को पालने में समर्थ नहीं हो पाता। दर्शकों, बात सिर्फ खाने पीने की सामग्री तक सीमित नहीं रह गई। संत रामपाल जी महाराज ने उन पीड़ित परिवारों के लिए राशन, कपड़े, जूते, रहने के लिए मकान, बच्चों की शिक्षा, उसके बाद अगर बात करें पीड़ित परिवार जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनकी दवाइयों का पूरा खर्चा संत रामपाल जी महाराज ने इसकी पूरी जिम्मेवारी ले ली। और जो भी परिवार इस परेशानी से जूझ रहे हैं उनको ताउम्र पूरी उम्र के लिए संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया और जो भी उनकी पूरा परिवार का खर्चा था वो संत रामपाल जी महाराज ने उठाने का बीड़ा उठा लिया। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे बहुत से सामाजिक कार्य करते हैं जिनको लेके वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। बात यही खत्म नहीं हो गई। उसके बाद जिन परिवारों के पास रहने के लिए घर नहीं था और जिन परिवारों के पास रहने के लिए घर के साथ साथ जमीन भी नहीं थी मकान बनाने के लिए, उनको जमीन खरीद के वहाँ पे मकान बना के दिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। ऐसी ही एक तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब परिवारों को झोंपड़ी से मकान बनाकर दिया और उस मकान की चाबी जो है परिवार के मुखिया को सौंपी गई। ऐसे हजारों प्रमाण संत रामपाल जी महाराज अपने सामाजिक कार्यों में दिखाते हैं जहां उन्होंने असहाय और गरीब परिवारों की मदद की है। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्य जिनका वर्णन यहाँ पे फ्लैक्सेस के माध्यम से, कटआउट के माध्यम से किया गया है, जिसकी जानकारी हमने आपको जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश की है। अब उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं ग्रंथों की तरफ, जहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी शंका को समाधान करने के लिए यहाँ पे पवित्र ग्रंथों को रखा गया है। हर धर्म के ग्रंथ को यहाँ पे रखा गया है। आइए जानते हैं और लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक गैलरी बनाई गई है, एक लाइब्रेरी बनाई गई है जहाँ पे हर एक धर्म ग्रंथ को रखा गया है। बात करें पवित्र वेद, पुराण, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, हर किस्म का यहाँ पे आपको धर्म ग्रंथ जो है वो देखने को मिलेगा। मैं तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हर एक धर्म ग्रंथ यहाँ पे फिजिकल तौर पे अवेलेबल है। चाहे बात करें हम पुराणों की, तो यहाँ पे हर एक पुराण यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे शास्त्र रखे गए हैं, यहाँ पे चारों वेद रखे गए हैं जिनसे
रूबरू होके एक जो जिज्ञासु है अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है। उसके साथ ही यहाँ पे सेवादार यहाँ पे लगातार निरंतर जो है वो जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए बैठे हुए हैं। जैसा कि आप दृश्यों में देख ही रहे हो कैसे यहाँ पे गीता को खोल खोल के यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनका समाधान यहाँ पे बड़ा उलझा हुआ है। दर्शकों, बात जिज्ञासु की हो या श्रद्धालु की हो, जिसको परमात्मा की तड़प है वो यहाँ पे आता है और अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने की कोशिश करता है। अगर किसी बात का उनको समाधान नहीं मिलता तो यहाँ पे मौजूद जो सेवादार हैं उनकी शंका का पूरी तरह से पूर्णता से यहाँ पे समाधान करते हैं और उनकी हर शंका को यहाँ पे ग्रंथों के माध्यम से पेज द्वारा पूरे प्रकरण को श्लोकों को दिखा दिखा के यहाँ पे शंका का समाधान किया जाता है। दर्शकों, पुरुष ही नहीं महिलाएं जिज्ञासु जो हैं वो भी यहाँ पे आके अपनी शंकाओं का समाधान करवाते हैं, जिसके लिए जो सेवादार है यहाँ पे निरंतर तत्पर रहते हैं। जो गीता, वेद, 18 पुराण, उनको ये भी बोलते चतुर्भुजी रूप बोलते, चतुर्भुज मतलब 4 मुखों वाला। तो अब इसमें गीता ज्ञान दाता 11 अध्याय 11 ये श्लोक नंबर 10 में क्या बोले, 10 और 11 में है। 10 में क्या बोलते हैं उनका जो रूप आता है जो उनको दिखाया उस समय, उन्होंने अनेकों मुख और नेत्रों युक्त। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो दृश्यों में कि किस तरह से जो आने वाले यहाँ पे श्रद्धालु हैं कैसे उनकी शंका का समाधान करने के लिए जो सेवादार हैं यहाँ पे निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनको वेदों को खोल खोल के, ग्रंथों को खोल खोल के दिखा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे फ्लेक्सेस लगाई गई है वो निराधार नहीं है, बिल्कुल तथ्यों पे आधारित हैं। उसके साथ ही यहाँ पे और भी कुछ जानकारी है जिसको आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, आपको लग रहा होगा कि मैं सच में हिसार जेल के बाहर खड़ा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वही प्रदर्शनी है जहाँ पे हिसार जेल फेज 2 का दृश्य दिखाया गया है, जिस जेल में संत रामपाल जी महाराज को रखा गया। तो यहाँ पे पूरी प्रकरण दिखाया गया है संघर्ष को लेके। यहाँ पे जो करोथा में कांड हुआ था 2006 में, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है, किस तरह से वो करोथा कांड हुआ। उसके बाद जो बरवाला कांड हुआ उसके भी यहाँ पे दृश्य दिखाए गए हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं। ये संघर्ष यात्रा जो है यहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो जेल धाम है उसको दिखाया गया है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जो है निरंतर अपने प्रयास जो है सामाजिक कार्यों के लिए वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो दृश्य 2014 से 6 से लेके 14 तक जो भी वहाँ पे घटनाएं घटी थी, उस घटनाओं को यहाँ पे प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं अक्सर जेल के बाहर प्रणाम करने के लिए जाते थे। तो ये वही प्रकरण यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आज भी यहाँ पे श्रद्धालु जो है उसी भावना से बिल्कुल भावुक होकर यहाँ पे अपने गुरु चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये पूरा प्रकरण जो है यहाँ पे दिखाने का एक ही मकसद है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए जन कल्याण, जनहित में जो संघर्ष है उसको पूरी तरह से दर्शाया जाए और मानव कल्याण के लिए वो जेल में बैठे हैं, ये सारी जानकारी दिखाने के लिए यहाँ प्रदर्शनी में ये प्रकरण लगाया गया है। और भी जानकारी है, हम आपको दिखाते रहेंगे। दर्शकों, इसके साथ ही एक और प्रकरण यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि अपनी गलती को मानकर जब हरियाणा के लोग, हरियाणा के किसानों को यह एहसास हुआ, क्योंकि फिलहाल ही कुछ महीनों पहले जब आई बाढ़ थी, बाढ़ से प्रभावित लोगों को जब किसी तरह का कोई सहारा नहीं मिला, यहाँ तक कि सरकार भी विफल रही उनकी मदद करने में, तो आखिरकार वही संत जिनका विरोध बरवाला में और करोथा में हरियाणा के लोगों द्वारा और वहाँ के प्रशासन द्वारा किया गया था, वही संत रामपाल जी महाराज उन गरीबों की, उन किसानों की मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने पूर्णतः उनकी समस्या का हल किया, जिससे खुश होकर वहाँ के जो किसान थे उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अलग अलग अवार्डों से नवाजा।
उनको अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया, जिसका एक दृश्य यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। बात की जाए सबसे पहले तो यहाँ महम चौबीसियों में एक मानवता रक्षक सम्मान से संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया था, जो कि 12 अक्टूबर 2025 में किया गया था। सर्व खाप महम रोहतक हरियाणा की जो भी वहाँ पे मेंबर्स थे उनके द्वारा। उसके बाद अगर बात की जाए तो धनाना रत्न से उनको सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सम्मानित किया गया। उसके बाद किसान रक्षक सम्मान से उनको सम्मानित किया गया, जिसमें नोगामा बूरा पुनिया बयान खाप एवं सरपंच एसोसिएशन द्वारा बरवाला गुराना हिसार हरियाणा के जो किसान एसोसिएशन थी उनके द्वारा उनको सम्मानित किया गया। उसके बाद की अगर बात करें तो किसान रक्षण सम्मान बनासकांठा गुजरात में भी उनको सम्मानित किया गया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी, महाराष्ट्र, इन सारी स्टेटों में उन्होंने किसानों की मदद की, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया। उसके बाद अगर बात करें शाल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया जाट धर्मशाला हिसार द्वारा। उसके बाद अगर बात करें तो किसान मसीहा रक्षक सम्मान से भी धीरनवास में हिसार में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया। उसके बाद अगर बात करें तो किसान गौरव अवार्ड जो कि IICC नई दिल्ली में उनको दिया गया। किसान रत्न सम्मान डाया हिसार में उनको दिया गया। किसान जीवन रक्षक सम्मान जुलाना शादीपुर में उनको दिया गया। जन सेवक रत्न सम्मान हांसी हिसार में हरियाणा में नए साल वाले दिन उनको दिया गया। चढ़ते 2026 में 1 जनवरी को ही संत रामपाल जी महाराज को हांसी हरियाणा में जन सेवक रत्न सम्मान से नवाजा गया। उसके बाद अगर बात करें तो किसान गौरव सम्मान बालंद रोहतक में उनको सम्मानित किया गया। उसके बाद किसान संत गरीबदास जी महाराज सम्मान से गिरावट झज्जर में उनको सम्मानित किया गया। सारे सरपंच एसोसिएशन समस्त खाप व किसान यूनियन जिला झज्जर गिरावट द्वारा उनको सम्मानित किया गया। तो संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के तौर पे और किसान के हित में जो कार्य किए उनको लेके किसानों ने, लोकल लोगों ने, गांव पर सरपंचों ने और सर्व खापों ने उनको सम्मानित किया। तो संत रामपाल जी महाराज यूं ही नहीं किसान मसीहा कहाए गए, क्योंकि उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए अरबों रुपए की राशि जो है वो खर्च की। बात की जाए अगर मोटरों की तो 15-15, 20-20 हार्स पावर की मोटरें जो है संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को दी, ताकि उनका जो जल स्तर है वो कम किया जाए, जो खेतों में पानी था उनको निकाला जाए और जो किसान है जिसको अन्नदाता कहा जाता है वो फिर से अपनी खिताई जो है, जो बुझाई जो है वो कर सके। जब ये सारा प्रकरण हो गया तो संत रामपाल जी महाराज की सेवाओं से खुश होके गरीबों किसानों ने, लोकल लोगों ने, गांव के सरपंचों ने उनका स्वागत किया और आज इन सारे अवार्डों से उनको नवाजा गया है, जिसमें उनको संत रामपाल जी महाराज को आज की अगर डेट में आप देखे जाओ, सिर्फ उनके अनुयायी ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के लोग उनको भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपत्ति की घड़ी में जो साथ देता है उसको मसीहा और भगवान का दर्जा मिलता है। तो वही दर्जा संत रामपाल जी महाराज को आज भारत के किसान दे रहे हैं। और भी कुछ जानकारियां हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं। कि हमने आपको कैमरा के माध्यम से बताया कि प्रदर्शनी में जो भी प्रकरण यहाँ पे दिखाए गए थे, पूर्णतः उनकी जानकारी पता नहीं हम आपको दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं। फिर भी हम आपके यहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरी विस्तार से जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम विनीत है जी। सर हमें बताएं कि यहाँ पे जो भी प्रकरण लगाए गए थे, सूत्रों के हवाले से जो भी हमें खबर मिली है हमने अपने दर्शकों तक पहुंचा दी है, फिर भी आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि ये जो प्रकरण यहाँ पे लगाए गए मुख्यतः से इनका क्या यहाँ पे मकसद है? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं उनको तो सभी चीज़ों का ज्ञान परमात्मा ने करवा ही दिया है कि गरीबदास जी महाराज जी कौन है, उन्होंने कैसे अमरगंज साहिब की रचना की, क्या उनके साथ घटित हुआ था, कौन उनको ऊपर लेके गया था, सतलोक में लेके गया था, किस परमात्मा ने उनको दिव्य ज्ञान करवाया। उसके बाद परमात्मा की जो जानकारी आपने देखा होगी, संत रामपाल जी महाराज जी जो 1997 में यहाँ से उनका शरीर चला गया, उसके बाद कबीर परमात्मा खूब उनके रूप में आके आगे की लीलाएं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का अभी भी हमें, जो प्रदर्शनी का जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो बाहर के जो जगत के व्यक्ति हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी से अभी नहीं जुड़े हैं,
उनको आप सभी के माध्यम से, जैसा कि आप यहाँ पे कर रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके माध्यम से उन सब लोगों के पास भी वो चीज़ें जाएं। जैसे मैं आपको एक प्रकरण बताता हूँ पिछली बार का। ये हमारे पास लुधियाना से एक भगत, कोई जगत के व्यक्ति थे, वो आए और उनके परिवार से ही कोई जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने यहाँ पे आके जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम का कटआउट वहाँ से शुरू हुए, जहाँ वहाँ पे खड़े थे और वो प्रश्न पूछने लगे। कुछ वो पूछ रहे थे कि जैसे आपकी संस्था में जैसे कोई दान देता है कुछ, तो वो पैसा कहाँ जाता है, क्या होता है उसका। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू कर रखी है और उसमें भी ये सारा दान जो है वो सदुपयोग उसका होता है। अब देखिए कि उस व्यक्ति ने ये बोला कि ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, जैसे कि पंजाब में बाढ़ आई थी। मैंने कहा बाढ़ हरियाणा में भी आई थी और हरियाणा भी जो था वो काफी उससे प्रभावित हुआ था। तो उसको यही पता नहीं है कि हरियाणा भी इतना प्रभावित था और ऐसी, जिसमें देखो पूरे हरियाणा को 400 प्लस गांवों को संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से वहां का पानी निकलवाया गया। वहां पे आज फसलें लहलहा रही हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है उस चीज की। तो ये सभी चीजें जो हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं वो उतनी मतलब तीव्रता से आगे उनके पास पहुंच नहीं पाई है। तो इस प्रदर्शनी का उद्देश्य, इन समागमों का उद्देश्य भी यही है कि उन तक वो चीजें पहुंच जाए। आपके कहने का मतलब है कि अभी भी जो भारत के लोग हैं वो इन चीजों से अवगत नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो भी इलाकों में उन्होंने मदद दी है, उनकी जानकारी अभी तक पहुंची नहीं है उनके पास। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो तो लुधियाना आप देखो कितना दूर है यहाँ से। और एक बात और भी है ना कि चलो उनके घर में भी कोई हो सकता है जुड़ा हो, फिर भी उनको इन चीजों की पूरी जानकारी नहीं है। तो मतलब हमारा तो यही भगवान ने कार्य, मतलब यही उद्देश्य हमें दिया है कि आप इन चीजों को पहुंचाओ। और अन्नपूर्णा मुहिम का तो जो लोगो है, जो मेन उसमें लाइंस आती हैं शुरू में, उसमें बताया जाता है कि इन वीडियोस को बताने का माध्यम, जो हमारा मेन रीजन है, ये है कि ये आम जो नीडी लोग हैं उन तक ये चीज पहुंच सके, ताकि भगवान से हर कोई जुड़ सके, तो पूर्ण परमात्मा उससे हर कोई जुड़ सके। आप कहाँ से हैं सर? मैं हिमाचल से हूँ। जो हिमाचल के लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हिमाचल के जो भी व्यक्ति, जो भक्त भाई बहन मेरे को देख रहे हैं, जो भी, तो उनको मैं यही संदेश उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सभी, चाहे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग हैं उनको सुनिए, या फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारा लिटरेचर लिख रखा है आज, उसको पढ़िए और आप कंपैरेटिव स्टडी करो। कंपैरेटिव स्टडी करने का मतलब है कि आप जिस जगह जुड़े हुए हैं आप उसके साथ कंपेयर करो। हम बाजार में जाते हैं, आज छोटी सी चीज लेने जाते हैं, 100 चीजें देखते हैं हम कि ये दिखा, इससे बढ़िया दिखा। जब हमारा जीवन का सौदा करने की बारी आती है तो हम उसमें कोई प्रश्न ही नहीं करते कहीं। तो कंपैरेटिव स्टडी करो, हो सकता है कि हम जो चीजें आज तक करते आ रहे हैं वो सही ना हो। तो हमें आज परमात्मा ने शिक्षित कर रखा है और उस शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि हम इन सब ग्रंथों को पहचान सकें और परमात्मा की सही जानकारी प्राप्त कर सकें। तो यही प्रार्थना रहेगी सभी के, ना हिमाचल से ही नहीं, जो भी आपके माध्यम से देख रहे हैं व्यक्ति, उन सभी को ये प्रार्थना रहेगी कि आप इन चीजों को पहले एनालाइज करिए खुद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे इस प्रदर्शनी के मेन जो सेवादार, उनसे हमने बातचीत की और जानकारी ली कि क्या मेन उद्देश्य था इस प्रदर्शनी को प्रदर्शित करने का। तो दर्शकों, बड़ी ही रोचक जानकारी हमें इनसे मिली कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी नहीं जानते कि बाढ़ के कारण हरियाणा, पंजाब ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी जैसे राज्य जो हैं वो भी प्रभावित हुए थे। तो उनकी जानकारी जो है अभी तक कई लोगों को नहीं है। इनका मेन उद्देश्य यही है कि संत रामपाल जी महाराज जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाना, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बल्कि उन नीडी परिवार के लिए जो आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे, वो देखें कि संत रामपाल जी महाराज आज मसीहा के रूप में उनके लिए खड़े हैं। जो भी बेसहारा असहाय परिवार हैं वो संत रामपाल जी महाराज तक संपर्क कर सके, इसलिए इनका ये मकसद है ताकि वो जो असहाय परिवार हैं वो खुशहाली जिंदगी जी सके। तो मेन मकसद इनका यही है कि जो नीडी परिवार हैं, जो असहाय परिवार हैं, जो हर किसी समस्या से जूझ रहे हैं, वो इस वीडियोस को देखें और संत रामपाल जी महाराज के जो टीम है, अन्नपूर्णा टीम, उनसे संपर्क करके अपनी जो उनकी मदद है वो ले सके। तो दर्शकों, ये थी प्रदर्शनी की जानकारी, जिसका यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या था वो हमने खुलासा किया। उसके बाद यहाँ पे जो प्रकरण लगाए गए थे
किस उपलक्ष्य में लगाए गए थे वो उसका खुलासा हमने किया। आपको बताया कि बौद्ध दिवस क्या है और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, और संत गरीबदास जी महाराज कौन थे, संत रामपाल जी महाराज को किस तरह से कबीर परमेश्वर मिले, वो सारी जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से दी। अगर हमारे माध्यम से आपको कोई जानकारी जो है वो अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और इस वीडियो को बेहतर बनाने के लिए अपने सजेशन भी हमें जरूर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो ऐसी ही मजेदार और अद्भुत आध्यात्मिक जानकारी सुनने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।